बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर वालों का फोर्थ यूनिट मेजर सब सेंटर टेंडेंसी, जिसमें है मीन क्या है, मोड क्या है या एवरेज क्या है। ये सब हम एलाबरेट करेंगे वन बाय वन एक टॉपिक, और उसके बाद मैं उसमें फार्मूलाज भी दे दूंगा। अलग अलग स्लाइड्स में मैंने फार्मूलाज बनाए। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने फार्मूलाज के अलावा मैंने फिर लास्ट में 12 ऑब्जेक्टिव्स आपके दिए हैं, कम से कम 12, और वो फिर एलाबरेट करूंगा वन बाय वन। तो ये मैं अपलोड करने के बाद जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करे। और मैं इसकी क्लास भी ले रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से। आज हमने लास्ट यूनिट एक रिवीजन कंप्लीट किया, अब हम कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे दूसरा रिवीजन फर्स्ट यूनिट से। तो मैं वॉइस ऐप पे उसको ऐड करूँगा, वो मुझे जस्ट मैसेज करे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, तो वहाँ से मैं लिंक शेयर करूँगा, वो वॉइस ऐप पे ऐड हो जाएगा। तो फिर उसको ईजी पड़ जाएगा। या किसी भी और सब्जेक्ट को, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो पूरी वैली में फोर्थ सेमेस्टर के लिए किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ट उसको क्या करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर उस पर दिया हुआ है, उस पर मैसेज डालनी है, सिलेबस डालना है, तो मैं उसको हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एक पेपर तो हो गया, अब 25 से आर्ट्स वालों का है और साइंस वालों का चल रहा है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अब स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट सोशोलॉजी का। स्लाइड है मेजर सब सेंटर टेंडेंसी। मेजर सब सेंटर टेंडेंसी वो होता है जो एक सेंट्रल पोजीशन को डेटा सेट में, एक सिंगल डेटा सेट में सेंट्रल पोजीशन को बताता है या मिड पॉइंट को बताता है। वी कॉल इट एज ए मेजर सब सेंटर टेंडेंसी। मेजर सब सेंटर टेंडेंसी जो है उसको हम कभी कभी एवरेज भी कहते हैं, या जस्ट सेंटर कहते हैं, या लोकेशन कहते हैं, या सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेजर सब सेंटर टेंडेंसी अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक पॉपुलेशन में क्या होता है, वो लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो सिमिलर नेचर के होंगे, या सैंपल में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पॉपुलेशन करेगा वो रिप्रेजेंट। और जो मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है वो मीन है, मोड है और मीडियन है। मीन सबसे ज़्यादा कॉमन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा के सेट में। अब 2-3 डेफिनेशंस मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सिम्पसन ने क्या कहा है, ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज़ ए टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कंग्रेट। दूसरा क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वॉर ने क्या कहा, एन एवरेज स्टैंड फॉर द होल ग्रुप ऑफ विच इट फॉर्म्स ए येट रिप्रेजेंट्स द होल। उसके बाद लेमैन ने क्या कहा, ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज एन एवरेज, इट इज़ ए सिंगल नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी कंसिडर टिपिकल इन अ सेट ऑफ डेटा एज ए होल। ये 3 डेफिनेशन से मे भी कभी पूछता है ये डेफिनेशन किसने दी, ये डेफिनेशन किसने दी, इसलिए। अब है सेंटर टेंडेंसी या एवरेज। ये डिलीनेट की जाती है दो में, एक मैथमेटिकल एवरेज होती है, एक पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल का मतलब होता है जो पोजीशन होती है डेटा की, फिगर्स की, उनकी पोजिशनल एवरेज निकालते हैं, उसको हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं, वी कॉल इट एज मैथमेटिकल एवरेज। फॉर एग्जांपल, मीन के 3 हैं, एक अरिथमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिकल मीन है, और तीसरा हार्मोनिक मीन है। जो पोजिशन एवरेज होती है वो मीडियन और मोड होती है। अब मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाता है या सिंपली मीन कहलाता है। ये एवरेज होती है ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट फिगर्स एक ग्रुप में उसकी एवरेज निकालना होता है, वी कॉल इट एज ए मीन। मीन के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ये सिंपल मीन कहलाता है, और ये सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, या बैलेंसिंग पॉइंट बिटवीन टू साइड्स ऑफ ग्रुप्स, उसको हम मीन कहते हैं। या मीन जो होता है वो ईजिली अफेक्ट करता है चेंज या मैग्नीट्यूड, डेटा में ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, या इंक्रीज या डिक्रीज वो इम्पैक्ट करता है मीन। मीन जो होता है सिंपल मैथमेटिकल एवरेज को कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है अरिथमेटिक मीन और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मीन। अरिथमेटिक मीन उसको कहते हैं जिसमें सम ऑफ द नंबर्स इन अ सीरीज होंगे, और जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो एवरेज सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। ज्योमेट्रिकल मीन हम इसको स्क्वायर रूट a+b स्क्वायर रूट से कैलकुलेट करते हैं, और अरिथमेटिक मीन से x का बार इज इक्वल टू f1 f2 f3 डिवाइड बाई n, उससे करते हैं कैलकुलेट। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सम होता है, हर एक फिगर का सम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम फिर डिवाइड करते हैं, वी कॉल इट एज एन अरिथमेटिक मीन। और वो कलेक्शन होता है डिफरेंट नंबर्स का। अरिथमेटिक मीन की जो हम एवरेज निकालते हैं वो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ f(x) डिवाइड बाई n। f(x) में हमने देखा 2 8 5 8 6 12, इसको हमने अरेंज किया, अरेंज के बाद 2 प्लस इसको प्लस किया तो वो टोटल आ गया 42, और ये टोटल नंबर है 6, 42 डिवाइड बाई 6 तो वो आ गया
मीन, अरिथमेटिक मीन 7। अब हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है वो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स होता है। मीन्स जो जी है ज्योमेट्रिकल मीन से रिप्रेजेंट होता है और वो इज इक्वलेंट होता है रूट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होता है ए इंटू अपर लिमिट का मतलब होता है मीन्स मल्टीप्लाई बाई अपर लिमिट बी। फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट एक जगह पर 6 है और अपर लिमिट कितना है 54। हमने रूट किया, रूट 6 इंटू 54 वो निकलता है 324 और उसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 18 मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन इज 18। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल नंबर। इसको हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्या करेंगे, फिर मिडिल पॉइंट निकालेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल ऑड होगा, फॉर एग्जांपल फिगर्स होंगे 5 तो उसमें सीधे मिडिल पॉइंट जब असेंडिंग करेंगे या डिसेंडिंग करेंगे जो मिडिल ऑर्डर फॉर एग्जांपल होगा 5 3 4 6, जब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे तब हमें निकलेगा वो मीन सिंपल ऑब्जर्वेशंस में। अगर उसमें इवन होगा फॉर एग्जांपल 8 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका अगर हम 6 निकालेंगे 6 में से तो पहले 2 वाले छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2 वाले छोड़ेंगे, जो मिडिल के 2 वाले हैं उनको प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल ई प्लस एफ जब करेंगे फिर डिवाइड उनको 2 करेंगे, ई और एफ का कैलकुलेशन टोटल निकालेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये मीडियन कहलाएगा। मीडियन हमेशा एवरेज डेटा होता है इसका या एवरेज प्लेस होती है। मीडियन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर डेटाज, ये डेटाज पे नहीं होता है डिपेंड। जो मीडियन होता है उसका वैल्यू फिक्स होती है इसकी पोजीशन और ये अदर वैल्यूज़ पे मतलब इम्पैक्ट नहीं करता है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है मीडियन की वो रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ से लेस दैन डिस्टेंस होती है जो अदर पॉइंट्स से हम कैलकुलेट करेंगे, या इवन एरे होता है, ये सिंगल मीडियन कहलाता है। अब देख लिए यहाँ पर मीडियन मैंने कैलकुलेट किया। अब है ये 7 एलिमेंट्स है, 7 फिगर्स है 1 3 3 6 7 8 9। अब 3 इधर छोड़े जब और 3 इधर छोड़े तो मीडियन 6 आएगा। अब मीडियन क्या है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है मीन्स इवन में कैसे है 1 2 3 4 5 6 8 9 है तो 4 और 5 जो आता है वो मिड में आता है। तो यहाँ से 3 छोड़ दिए, यहाँ से 3 छोड़ दिए, 4 + 5 हो गया कितना 9 जब आएगा 9 डिवाइड बाई 2 वो हो गया 4.5 इसका मीडियन। मीडियन किसको कहते हैं, वो मिडिल नंबर कहलाता है या मिड वैल्यू कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया है 9 इसका मिड वैल्यू आता है। फिर मीन एवरेज को कहते हैं, जो एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है। मोड जो होता है वो बार बार जो कोई भी फिगर आता है उसको हम मोड कहते हैं। रेंज कहते हैं जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो अपर लिमिट को माइनस करेंगे लोअर लिमिट से मीन्स लार्जर को माइनस करेंगे स्मॉलर से, वहाँ जो रेंज आएगा उसको हम रेंज कहेंगे। अब और एक डायग्राम में मीडियन मोड एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5 7 7 9 12 11 12 एंड 14। इसको मीन होता है सम अपॉन n और मोड होता है इज इक्वल टू जो बार बार आए वो 7 है। रेंज होता है ये टोटल रेंज अपर लिमिट है 14 माइनस लोअर लिमिट 5 और वो 9 आएगा रेंज। मीडियन क्या आएगा, जो हम ये 7 नंबर्स है जब हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में निकालेंगे तो मीडियन मिड पॉइंट आएगा तो 9 आंसर है। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ मैंने दिए 9 9 9 10 10 14 15 16 19 और 20। इसमें मैंने मीन निकाला। जब आप ट्राई करोगे, ये आपके एक्सरसाइज के लिए है, तो 13.1 आएगा, मीडियन 12 आएगा, मोड 9 आएगा और रेंज 11 आएगा। अब मीडियन जो है नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी मिडिल ऑर्डर होता है, जो मैंने पहले ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इसकी फार्मूला है ऑड और इवन में ये कैसे होता है। और मीडियन जो होता है वो एवरेज प्लेस रिप्रेजेंट करता है या मिडिल प्लेस रिप्रेजेंट करता है। अब मोड और मोड के टाइप्स। मोड जो होता है वो बार बार जो कोई भी फिगर आता है वो कॉल इट एज ए मोड। और मोड में क्या होता है, मोड हमेशा अगर एक्स होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो जो मोड उसका होगा वो एक्स, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और वो क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं मतलब मोड के। फॉर एग्जांपल बाई मोडल, ट्राई मोडल, मल्टी मोडल। अगर कोई मोड मतलब फॉर एग्जांपल कोई फिगर बार बार आ जाए किसी भी सीरीज़ में, 2 बार आ जाए तो उसको बाई मॉडल कहेंगे। अगर 3 फिगर्स आएंगे बार बार तो उसको ट्राई मॉडल कहेंगे। अगर 4 से और 4 से ज़्यादा बार आएगा उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल मोड।
अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड की फार्मूला थोड़ी डिफरेंट है। मोड जो होता है वो इनसाइड मॉडल क्लास में होता है, जिसकी फार्मूला मोड इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट ऑफ द मोड प्लस समेशन ऑफ F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। जो L है वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग टू द मॉडल क्लास, और लास्ट है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडेड द मॉडल क्लास। अब नेक्स्ट डेटा है 245545। इसको हमने अरेंज किया तो 24455, तो 4 आता है 2 बार, लेकिन 5 आता है 3 बार, तो इसका मोड निकलेगा 5। अब है 12 MCQs यहाँ पर। अब देख लीजिए, सबसे पहला MCQ, विच मेजर सब सेंटर टेंडेंसी टेक्स इनटू अकाउंट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर। इसका आंसर आएगा मीन। क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा इज द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल और अप्रॉक्सिमेट मिडल ऑफ द डेटा सेट, बी पार्ट आंसर। उसके बाद ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी गिव्स अस द वैल्यू अबव विच हाफ वैल्यू फॉल्स अबव एंड हाफ वैल्यू फॉल्स बिलो, उसको हम मीडियन कहते हैं, जो मैंने पहले ही कहा। विच इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जब हम 19, 5, 12, 10 और 14 को ऐड करें, मतलब मीडियन निकालेंगे उसका, तो वो 19 आता है, क्योंकि 2 अपर लिमिट में आते हैं, 2 लोअर लिमिट में आते हैं, तो उसको हम सेंटर प्लेस पे ले आते हैं जब असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे। 12 आंसर। फॉलोइंग आर द पार्टिशनल वैल्यू एक्सेप्ट। पार्टिशनल वैल्यू हर एक है, डिसाइल भी है, क्वार्टाइल भी है, परसेंटाइल भी है, लेकिन मोड नहीं है, तो मोड आंसर आएगा। विच इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा। डेटा दिया है 4, 5, 0, 10, 8 और 3। जब इनको हम 6 से डिवाइड करेंगे, पहले पूरे ऐड करेंगे, समेशन ऑफ x, फिर डिवाइड n करेंगे, तो आंसर आएगा 5। अब है ज्योमेट्रिकल मीन 1 to 8, 16। मैंने पहले किया, ज्योमेट्रिकल मीन की जो फार्मूला है वो रूट ए लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट यहाँ पर कितना है 1, अपर लिमिट 16 है। जब 1 इंटू 16 तो 16 ही आएगा, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो ए पार्ट आंसर है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज नोन एज, उसको एक्सेप्टेड वैल्यू कहेंगे। द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड द नंबर इज कॉल्ड, उसको मीडियन कहेंगे। द मोस्ट रिपीटेड पॉपुलर वैल्यू इन द डेटा इज नोन एज, उसको मोड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डेटा मस्ट बी अरेंज्ड आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो किसमें मीडियन में होता है। उसके बाद फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। गिवन डेटा 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7, 9 दिया हुआ है, इसका मीडियन ढूंढना है, तो ये ऑटोमेटिकली 8 है। 8 फिगर्स है, 8 फिगर्स को हम क्या निकालेंगे, हम 3 इस साइड निकालेंगे, 3 इस साइड, फिर सेंटर में जो निकाल है 6 + 6, 6 + 6 हो गया 12। 12 को फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 आएगा आंसर।